अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम नबातात, साख्त और अफ़आल इस सबक की मालूमात हासिल करेंगे। ज़रा याद कीजिए, माहौल की मुख्तलिफ नबातात को हम किस तरह बआसानी पहचान सकते हैं। नबातात के मुख्तलिफ हिस्से कौन से हैं? जड़, तना, पत्ते, फूल, फल नबातात के अहम हिस्से हैं। आज हम इन हिस्सों की मालूमात हासिल करेंगे। जड़ बीज से निकलकर ज़मीन की जानिब बढ़ने वाले हिस्से को इब्तिदाई जड़ कहते हैं। ज़मीन की मुखालिफ सिमत बढ़ने वाला हिस्सा अखवा कहलाता है। इब्तिदाई जड़ से बनने वाली जड़ की नशोनुमा ज़मीन में होती है। जड़ का ज़मीन से लगा हुआ हिस्सा मोटा होता है और बतदरीज मखरूती होकर नोकदार हो जाता है। सहारे के लिए ज़मीन के अंदर बढ़ने वाला ये हिस्सा जड़ कहलाता है। कुछ नबातात की जड़ों से ज़मीन में सानवी जड़ें निकलती है जो ज़मीन में दूर तक तिरछी बढ़ती है। जड़ें दरख्त को सहारा देती है। इस किस्म की दरमियानी मोटी जड़ को असल जड़ यानी टैप रूट कहते हैं। जड़ के सिरे के हिस्से पर बाल जैसी रवें होती है। इन्हें जड़ बाल यानी रूट हेयर कहते हैं। जड़ का सिरा नाजुक होता है। इसी हिस्से से जड़ की नशोनुमा होती है। इसे कोई नुकसान ना पहुँचे इसलिए इस पर एक टोपी नुमा गिलाफ होता है जो जड़ टोपी या रूट कैप कहलाती है। कांच की एक बरनी में पानी लें। इस बरनी के मुंह पर एक प्यास इस तरह रख के इसकी जड़ें पानी की सिमत रहे। 8 दिन नशोनुमा पाने वाली जड़ों का मुशाहिदा कीजिए। हम देखेंगे कि प्यास के तने से जो जड़ें निकली वो रेशेनुमा है। रेशेनुमा जड़ों को रेशादार जड़ें या फाइब्रस रूट कहते हैं। जड़ की 2 अहम किस्में हैं, असल जड़ और रेशेदार जड़। 2 दाला नबातात में असल जड़ होती है जबकि यकदाला नबातात में रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। मकई, गन्ना, जवार की ज़मीन में नशोनुमा पाने वाली जड़ें और ज़मीन के ऊपर तने से निकलने वाली इत्तेफाकी जड़ें, इस तरह 2 किस्म की जड़ें होती हैं। मिट्टी को मजबूती से पकड़े रखना, पानी, मादनियात और नमकियात जज्ब करना, सहारा देना जैसे मुख्तलिफ अफ़ाल जड़ें अंजाम देती हैं। इनमें होने वाली तब्दीलियों की वजह से इन्हें मुतबादला जड़ें कहते हैं। इनमें ख़ास तौर पर हवाई जड़ें, सहारा देने वाली जड़ें, रेंगने वाली जड़ें और तनफ़ुसी जड़ें शामिल हैं। बरगद के तने से निकलने वाली जड़ें ज़मीन की जानिब बढ़ती हैं। इन्हें हवाई जड़ें कहते हैं। इस दरख्त को इब्तिदा में चंद हवाई जड़ें होती है लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी तादाद बढ़कर इनका एक जंगल तैयार हो जाता है। कोलकाता के बोटानिकल गार्डन में 250 बरस पुराना बरगद का एक बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ एक दरख्त है। इस दरख्त की हज़ारों हवाई जड़ें हैं। नबातात का दूसरा हिस्सा है तना। नमो पाते हुए बीज में ज़मीन के ऊपर बढ़ने वाले अखवे के ज़रिए ज़मीन पर तने की नशोनुमा होती है। अखवा जैसे जैसे बढ़ता है इसी रफ्तार से तने की लंबाई में इजाफा होता है। तने पर गिरहे या नोड्स पाई जाती हैं।
جہاں گرہ ہوتی ہے وہاں سے پتے نکلتے ہیں۔ دو گرہوں کے درمیانی فاصلے کو بین گرہ یا انٹرنوڈز کہتے ہیں۔ تنے کے سرے کو کلی یا بڈ کہتے ہیں۔ پتا تنے کے گرہ پر پایا جاتا ہے۔ عام طور پر وہ پتلے، پھیلے ہوئے اور ہرے ہوتے ہیں۔ پتے کا پھیلا ہوا حصہ ورقہ لیف بلیڈ کہلاتا ہے۔ ورقے کے کنارے کو پتے کا حاشیہ یا لیف مارجن کہتے ہیں۔ پتے کا حاشیہ مکمل شکستہ یا دندانے دار ہوتا ہے۔ ورقے کے سرے کو پتے کا راس یا لیف ایپیکس کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر ہموار، نوکدار یا گول ہوتا ہے۔ کچھ نباتات کے پتوں کو ڈنٹل یعنی پیٹیولز ہوتا ہے، جبکہ چند نباتات کے پتوں میں یہ نہیں پایا جاتا۔ ورقے کے تنے سے جڑا ہوا حصہ پتے کا قاعدہ یعنی لیف بیس کہلاتا ہے۔ کچھ نباتات میں تنے پر پتے نکلنے کے مقام پر چھوٹی پتے نما ساختیں پائی جاتی ہیں جنہیں گوشک اسٹیپلز کہتے ہیں۔ کچھ نباتات کے پتوں میں ایک ہی ورقہ اور ایک ہی درمیانی رگ ہوتی ہے۔ ایسے پتوں کو مفرد پتا یا سمپل لیف کہتے ہیں، جبکہ چند نباتات کے پتوں میں درمیانی رگ کے اطراف پھیلا ہوا ورقہ کئی چھوٹے چھوٹے برگیچوں لیفلیٹس میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایسے پتوں کو مرکب پتا یا کمپاؤنڈ لیف کہتے ہیں۔ اس طرح پتوں کی دو اہم قسمیں ہیں، مفرد پتا اور مرکب پتا۔